पिछले सेशन में हमने पढ़ा है एषः, एषः कः, एतस्य नाम। दूर का जो बोध होता है उसमें हमने पढ़ा है सः, सः कः, तस्य और तस्य नाम। ये सब पुल्लिंग को बोध था और पुल्लिंग को दर्शाते थे। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित षष्ठी विभक्ति के नए नए शब्द। आइए, जिस प्रकार पुल्लिंग में एषः नज़दीक होने का बोध कराता था, सह दूर होने का बोध कराता था, उसी प्रकार जब हम स्त्रीलिंग पढ़ते हैं तो स्त्रीलिंग में एषा जो होता है वह पास का जो है वो बोध कराता है। जैसे मैंने यहाँ दोनों जगह ऐसा लिख दिया, तो यहाँ क्या हो गया, एषा वीणा, एषा रेणु, एषा छाया, एषा राधा। ये क्या हो गया, पद हो गए उनके। एषा शिक्षिका, एषा पुत्री, एषा गृहिणी, एषा लेखिका। ये जो है वो पास होने का बोध कराता है कि ये चीजें पास में। अब हम उस तरफ जाते हैं तो उस तरफ हम यहाँ लिख देते हैं सा। यहाँ ध्यान रखना, सा लिख रहे हैं। और आप लोग हाँ बोलिए भाई, समझ में आ रहा है ना सभी को? जोर से हाँ बोलिए ताकि मैं पढ़ाऊँ और मेरा पढ़ाना सार्थक हो। अब हम यहाँ कैसा पढ़ेंगे इसको, अभी दूर। एषा वीणा सा निधि, एषा रेणु सा विभूति, यानी दूर है वो। एषा छाया सा सपना, एषा राधा सा रमा। अब देखिए पद में कैसा बोलेंगे, एषा शिक्षिका सा गायिका, एषा पुत्री सा नृत्यांगना, एषा गृहिणी सा जननी, एषा लेखिका सा उपचारिका। हो गया क्लियर? एषा यानी पास में, सा यानी दूर। अब कुछ चीज़ें भी होती है, वस्तुएं भी होती है जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वे भी स्त्रीलिंग होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। तो उनको किस प्रकार से, जैसे साइकिल हो गई, जैसे थाली हो गई, जैसे तपेली हो गई, लेखनी हो गई, तो उसको हम कैसा प्रयोग करेंगे वाक्य में वो देखिए। द्विचक्रिका यानी साइकिल, स्थालिका यानी थाली, द्रोणी यानी तपेली, लेखनी यानी लिखने की कलम। अब देखिए इनका कैसा उपयोग होगा। पास में अगर है तो एषा द्विचक्रिका, एषा स्थालिका, एषा द्रोणी, ऐसा लेखनी। परंतु अगर दूर हुआ तो हम क्या बोलेंगे, सा स्थालिका, सा द्विचक्रिका, सा द्रोणी, सा लेखनी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ऐसा और सा का यहाँ प्रयोग देखा। अब अगला देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ लिखता हूँ एतस्या, और शब्दों का जादू देखिए कि आप षष्ठी विभक्ति के बड़े बड़े शब्द जिस प्रकार आपने पुल्लिंग में बनाए उसी प्रकार अब आप स्त्रीलिंग में भी बनाना चालू कर देंगे। क्या लिखा है, सिर्फ लिखा है एतस्या, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ नाम। अब देखिए बड़े बड़े शब्द कैसे बनेंगे। एषा शिक्षिका, एतस्या नाम वीणा, एषा पुत्री, एतस्या नाम रेणु, एषा गृहिणी, एतस्या नाम छाया, एषा लेखिका, एतस्या नाम राधा। समझ में आया? ये पूरा पास का बोध हो गया और हमने बड़े बड़े शब्द बना लिए। एतस्या नाम किम, एतस्या नाम राधा, एषा शिक्षिका। क्लियर? अब आ गया, यहां मैं लिख देता हूं तस्या। तो सा गायिका, तस्या नाम निधि, सा नृत्यांगना, तस्या नाम विभूति, सा जननी, तस्या नाम सपना, सा उपचारिका, तस्या नाम रमा। इस प्रकार से आप पास होने का परिचय और दूर होने का परिचय आसानी से सभी को समझा सकते हैं। तो यहाँ की जगह हमारा आज स्त्रीलिंग भी खत्म होता है, पुल्लिंग भी खत्म होता है। अगले सेशन में नपुंसक लिंग के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। आप सभी को नमो नमः। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विभक्ति से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मैं आपके लिए मोबाइल पर, फोन पर और स्कूल में सदैव उपलब्ध रहूँगा। सभी को नमो नमः।